आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन राणा और ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम 2019 का पूरे साल भर का करंट अफेयर जिसमें 1000 क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। और ये हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसद और राजनीति से 2019 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल का नाम बताइए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसका जो है दो वहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पे जो है उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। तो उपराज्यपाल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से ये दो हैं? अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो पहला उपराज्यपाल बनाया गया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? जैसे जम्मू, जम्मू पे मुँह आ रहा है, उसी से आप मुँह को मुर्मू याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अगर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख की उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल का नाम बताइए। दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ठीक है, तो उस समय वहाँ पे जो राज्यपाल कौन था? सत्यपाल मलिक थे, ठीक है। इसके बाद जो है यूनियन टेरिटरी बनाई गई वहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लास्ट टाइम जो वहाँ पे राज्यपाल था वो है सत्यपाल मलिक, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो ये लद्दाख अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में किस राज्य में जो है 24 घंटे से अधिक रहने के लिए बाहरी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा? अगर आप, ये कौन सा राज्य है? मेघालय, ठीक है। मेघालय में अगर आप जाएंगे और अगर आप वहाँ पे एक दिन रुकने का प्लान करते हैं तो आपको उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, 2019 में रही है ये करंट में। तो राज्य सरकार ने नवंबर 2019 में MRRSA मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2016 में बदलाव के एक अध्यादेश को अनुमति दी है, ठीक है। तो डिप्टी CM प्रेस्टोन टिंगसोंग के अनुसार इसमें सेक्शन 4A के तहत एक नियम बनाया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है मेघालय का नागरिक नहीं है और राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता IPS की तहत जो है कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा। तो ये दोस्तों मेघालय आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जो जम्मू कश्मीर है 3 विधानसभा वाला जो है, क्या है, विधानसभा वाला तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। चलो, ये भी हमें पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी। आपको इसके पहले जो विधानसभा वाला केंद्र शासित कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। इसके अलावा देश का सबसे बड़े जिले का नाम बताइए। अब जिले की बात हो रही है, ठीक है। जिले आपको पता है कि अलग अलग, जैसे हमारे उत्तराखंड में जो है 13 ज़िले हैं, ऐसी अलग अलग स्टेट में ज़िले हैं। तो इन सारे अगर पूरे भारत में अगर ज़िलों को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ज़िला हो जाएगा वो लेह, आपको याद रखना, लेह, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें एक ज़िले का नाम है लेह। ये सबसे बड़ा ज़िला हो गया अब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद गिलगित वजारत और चिल्हास ज़िलों को किस ज़िले में शामिल किए गए हैं? ये ज़िले के नाम है दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे में थे जो, और ये जो है हमारे लेह ज़िले में ही इनको शामिल किया गया है, ठीक है। चलो, तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जो है मुजफ्फराबाद और मीरपुर को किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में रखा गया है? ये जम्मू कश्मीर की सीमा में इनको रखा गया है, ठीक है। चलो, देश का ऑफिशियल मानचित्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश का ऑफिशियल मानचित्र, मैप बोलते हैं, कौन जारी करता है इसको? जो ये मैप है, ऑफिशियल मैप जो होता है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको आप सभी जानते हैं, ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें जो है 2021 से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कौन सा राज्य आपको बताना है जिस राज्य ने ये निर्णय लिया कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो क्या 2021 से उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। असम सरकार ने इसका निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर 2019 को शुरू हुआ, तो राज्यसभा का इनमें कौन सा सत्र है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा का जो है ये 250वां सत्र होगा। ठीक है, चलो झारखंड विधानसभा चुनाव का 2019 के परिणाम में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को मिली। झारखंड विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है झमुमो यहाँ की अपनी पार्टी है दोस्तों। यहाँ पे जो है इनको सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा चुनाव के जो परिणाम में सबसे ज़्यादा सीटें इनको झमुमो से मिली है। ठीक है, अगर डिटेल से देखें तो झारखंड में जो है तो झारखंड को यहाँ पे 81 विधानसभा सीटों के लिए 23 दिसंबर 2019 को वोटों की गिनती हुई। पार्टी के जो अनुसार सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30, कांग्रेस 16 और ये जो जेएमएम जो है वहाँ की पार्टी, इसमें 30 सीटें यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन, किस विधानसभा ने रेप के मामले में सुनवाई 14 दिन में और पूरा करने और 21 दिनों में दोषी को मौत की सजा के प्रावधान का विधेयक 13 दिसंबर 2019 को पारित किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, अगर कोई जो रेपिस्ट है उसकी जो सुनवाई करने का 14 दिन में इसको काम को पूरा करना है और 21 दिनों के अंदर अंदर जो उसका दोषी है उसको मौत की सजा भी देने का प्रावधान रखा है। ये रखा है आंध्र प्रदेश सरकार ने ये प्रावधान रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के बाद किस चौथे राज्य में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया जिससे वहां जाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। दोस्तों इन तीन में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद एक चौथा जो राज्य है जहां जाने के लिए क्या अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ये मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर राज्य आपको पता होना चाहिए, चौथा राज्य है। ठीक है, चलो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के बाद जो है मणिपुर 14 राज्य है जहां इनर लाइन परमिट यानी कि ILP लागू हो गया है। ठीक है, ILP मैंने आपको बता दिया है, जो कि वहां जाने के लिए वहां जाने के लिए हमें अनुमति लेनी होगी। तो ये 4 राज्य आपको पता होने चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को मिली। महाराष्ट्र विधानसभा, ठीक है, तो बीजेपी को यहाँ पे मिली है 106 सीटें मिली है 288 में से, शिवसेना को 56। ठीक है, तो बस आपको यही जानना है सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली। इसके अलावा जो है संविधान के किस अनुच्छेद, जो 2019 में जहाँ जहाँ ये विधानसभा चुनाव हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए जो है यहाँ पे जो भी 2019 में करंट रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है महाराष्ट्र में 12 से 23 नवंबर तक राष्ट्रपति शासन लागू रखा गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 356 के तहत यहाँ पे 12 से 23 नवंबर तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री ने किस कानून और नियम के तहत जो है बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्ट्रपति से महाराष्ट्र के राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले क्या जो महाराष्ट्र में बहुत ही चल रहा था, ये मामला बहुत हाईलाइटेड था, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल नंबर 1961 के तहत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 1961 आपको याद रखना है इसका। ठीक है, इस सिफारिश पे जो है राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो ये कानून आपको पता होना चाहिए 1961 का रूल। ठीक है, शिवसेना और NCP और कांग्रेस के गठबंधन अलायंस का नाम बताइए। तो इनका जो है महाराष्ट्र विकास अखाड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके अलावा जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस दूसरे कार्यकाल में कितने दिनों तक सीएम पद पर रहे? तो आपने देखा होगा ये जो है सिर्फ 3 दिन तक के लिए सीएम बने थे, उसके बाद जो है वहाँ पे दूसरी सरकार आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सिर्फ 3 दिन के लिए जो है देवेंद्र फडणवीस आपको ये जो है 3 दिन के लिए वहाँ पे जो है सीएम पद पर आ गए थे। ठीक है, वह महाराष्ट्र में सबसे कम कार्यकाल का मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए, सिर्फ 3 दिन के लिए बने थे। ठीक है, चलो, तो उद्धव ठाकरे। ठीक है, उसके बाद कौन है? उद्धव ठाकरे जो है 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के जो है 18वें मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे अभी वहाँ पे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की संवैधानिक पीठ के भारत के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल जीजेआई ऑफिस को आरटीआई के दायरे में रखने का फैसला सुनाए हैं? 5। ठीक है, तो 5 इस संवैधानिक पीठ के ये जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस वी.आई. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता तथा जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे इसमें। ठीक है, ये 5। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के विधायक रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता रद्द कर दी है? ठीक है, तो वो जो है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो केंद्र शासित प्रदेश यूटी को मिलाकर एक करने की विधेयक की जो संसद को मंजूरी दी? ठीक है, उस समय मंजूरी और अब ये फाइनल भी हो गया है। ठीक है, तो दमन और दीव जो है एक, इनको जो अलग अलग जो ये केंद्र शासित प्रदेश थे इनको जो है एक बनाने की, इनकी ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं थे, सिर्फ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, तो इसके लिए अलग उपराज्यपाल अलग अलग बजट पेश करना पड़ रहा था, तो उसके हिसाब से जो इन्होंने बोले ये दो नज़दीक, इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो दमन और दीव और दादर नागर हवेली को जो है मिलाकर जो है एक विधेयक और संसद में मंजूरी इसको हो गया, एक केंद्र शासित बनाने की बात हुई थी और यह फाइनल हो भी चुका है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए किस राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 14400 जारी किया है? भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत के लिए, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है ये हेल्पलाइन नंबर। आंध्र प्रदेश सरकार जो मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तो आपको ये भी याद रखना, आंध्र प्रदेश के जो सीएम मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो इन्होंने ये हेल्प नंबर जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत के लिए ये नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा कानून मंत्रालय द्वारा जो है नियमों में संशोधन के अनुसार कितनी आयु से अधिक के लोग आप पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकेंगे? तो दोस्तों ये है उनके लिए जो कानून में जो है 80 से प्लस, ठीक है, 80 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग जो है मतदाताओं को शामिल किया गया है, जो डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है मतदान कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो नवंबर 2019 में किन नेताओं की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है? ठीक है, एसपीजी सुरक्षा होती है दोस्तों जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि एक्टर हो गए या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हो गए, नेता हो गए, इनको जो एसपीजी सुरक्षा मिलती है, ठीक है, वो जो इनके साथ जो बॉडीगार्ड रहते हैं ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, वो सुरक्षा जो उसको बोला जाता है एसपीजी सुरक्षा। ठीक है, ये वापस लेने का फैसला लिया है, ठीक है, केंद्र सरकार ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उपरोक्त सभी, ठीक है, तो ये इनके पास जो इनको ये सुरक्षा मिली थी एसपीजी सुरक्षा, ये इन तीनों से जो है वापस ली गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उन्हें जो क्या मिला फिर उसके बाद जो है उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई। ठीक है, ये एसपीजी सिक्योरिटी से भी कम लेवल की होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो Z+ सिक्योरिटी उनको दी गई फिर। इसके अलावा जो है किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी जिसमें टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को अब जो एक वैध सबूत माना जाएगा? ठीक है दोस्तों, क्या है आतंकवाद जो विरोधी कानून है, राष्ट्रपति ने क्या स्वीकृति की? टैप की हुई, मतलब अगर रिकॉर्ड की हुई टेलीफोन पे बातचीत से जो है अगर आप जो है एक प्रूफ के तौर पर अगर किसी दिखाते हैं तो वो भी आपका एक प्रूफ माना जाएगा, एक सबूत के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है गुजरात सरकार ने इसको माना है। ठीक है, चलो इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस राज्य की विधान सभा ने जबरन प्रलोभन देकर, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, विधानसभा ने राज्य की विधानसभा ने जबरन प्रलोभन देकर और शादी करके धर्मांतरण पर अधिकतम सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का विधेयक पास किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि जबरन जो है
प्रलोभन देकर मतलब शादी कर ली और उसका जो बोल दिया कि उसका जो धर्म जो है अपना धर्म उसका धर्म चेंज करने को कहेगा, ठीक है। तो यह इसको पहले 3 साल की सज़ा थी, उसको जो बढ़ा के 7 साल कर दिया किसने, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके अलावा जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश में की है। जब 2014 के बाद जो है ये 19 में जो है नए फिर से बन गया ये जो है नरेंद्र मोदी जी क्या प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो पहली यात्रा करी वो कौन से कंट्री में करी है वो आपको बताना है। मालदीव, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। मालदीव में इन्होंने जो है पहली विदेश यात्रा की थी उसके बाद, ठीक है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो जून 2019 में भारत में नियमित तटीय निगरानी रडार प्रणाली जो है कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम को उद्घाटन जो है किस राज्य में किया, तो ये किया है मालदीव में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मालदीव की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम बताइए जिसके संरक्षण का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की संसद के में किया था, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी जो मालदीव की सबसे पुरानी मस्जिद का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, फ्राइडे मस्जिद, ठीक है। फ्राइडे मस्जिद या हुकुरू मिस्की भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 जून को मालदीव की संसद को संबोधित किया, इस संसद का नाम क्या था। तो मालदीव की जो संसद है उसका आपको नाम याद रखना है क्या, द पीपल्स मजलिस, ठीक है, द पीपल्स मजलिस। किस नीति के तहत जो है नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के मालदीव के बाद 9 जून को श्रीलंका की यात्रा पहुंचे। तो ये जो नीति है ये नीति क्या है, ये नीति जो थी पड़ोस प्रथम नीति है ना, पड़ोस प्रथम जो है नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत जो है इन्होंने जो है मालदीव के बाद जो है श्रीलंका के दौरे पर गए थे, ठीक है। तो पड़ोसी प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट की नीति से पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाला पहला दल बना है, ठीक है। तो नेशनल पीपल्स पार्टी बना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद पहली विदेश दौरा कहाँ किया। जो जयशंकर हैं अभी एस जयशंकर ये विदेश मंत्री है हमारे, तो इन्होंने जो पद मिलने के बाद सबसे पहली जो विदेश यात्रा करी वो कौन सी कंट्री में करी, तो ये भूटान गए, ठीक है। भूटान सबसे पहली यात्रा इन्होंने करी है। इसके बाद जो है राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जो है राज्यपाल है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, ठीक है। पंजाब इनका नाम है पूरा। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। विजेंद्र पाल बदनौर यहाँ पे राज्यपाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री है। हरियाणा की बात करें चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। हरियाणा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और आदित्यनाथ जो योगी जो है ये यहाँ पे क्या है मुख्यमंत्री है यहाँ पे। बिहार की बात करेंगे तो पटना इसकी कैपिटल है और फागू चौहान यहाँ पे जो है बिहार के राज्यपाल और नीतीश कुमार यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की बात करें तो रांची यहाँ की कैपिटल है और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल कोलकाता यहाँ की राजधानी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम गैंगटोक यहाँ की राजधानी है, राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम। और असम की बात करें तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है, जगदीश मुखी यहाँ पे राज्यपाल, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें ईटानगर यहाँ पे राजधानी है, बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल और पेमा खंडू जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, आर.एन. रवि यहाँ पे राज्यपाल है, निफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और निज़मा हिप्तुल्ला यहाँ के राज्यपाल, एन बीरेन सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मिजोरम की बात करें आइजोल यहाँ की राजधानी है, राजशेखरम राज्यपाल और पीयू जोर मंथांगा यहाँ पे मुख्यमंत्री पे पद पे है। त्रिपुरा की बात करें अगरतला यहाँ की राजधानी है, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल, बिप्लब कुमार देव यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग, तथागत राय जो यहाँ पे है राज्यपाल, मुख्यमंत्री यहाँ पे कॉनराड संगमा जी है यहाँ पे। राजस्थान जयपुर यहाँ की राजधानी है, कलराज मिश्रा यहाँ पे राज्यपाल है और अशोक गहलोत जो यहाँ पे
मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ पे विजय रूपाणी जी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लालजी टंडन यहाँ पे राज्यपाल है। कमलनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो अनुसुईया उके जो यहाँ पे राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेश बघेल जी हैं। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। गणेशी लाल यहाँ पे राज्यपाल और नवीन पटनायक जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी जो यहाँ पे राज्यपाल है। उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की बात करें, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है और तमिल साई सुंदर राजन जो है राज्यपाल। मुख्यमंत्री यहाँ पे के चंद्रशेखर राव जी हैं। आंध्र प्रदेश की राज्यपाल की बात करें, विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, वाला वाजुभाई वाला राज्यपाल हैं यहाँ के। और बीएस येदियुरप्पा जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे राज्यपाल हैं। के पलानीस्वामी यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर हैं। केरला की बात करें, त्रिवेंद्रपुरम यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जो यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। बी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ पे जो है राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत जी है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उपराज्यपाल यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो यहाँ पे जो है उपराज्यपाल हैं, ठीक है, लद्दाख में, और ये कौन है, राधा कृष्ण माथुर जी हैं। दिल्ली की बात करें, अनिल बैजल यहाँ पे उपराज्यपाल है और मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है, अरविंद केजरीवाल जी है। ठीक है, पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी यहाँ की राजधानी पुदुचेरी में ही है और यहाँ की किरण बेदी जी हैं यहाँ पे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे बी नारायण सामी जी हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की आइलैंड की अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी जी है यहाँ पे। चंडीगढ़ की बात करें, बी.के. बदनौर जी यहाँ पे प्रशासक हैं। और दादर नागर हवेली और दमन दीप की बात करें, यहाँ पे भी एक प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी। लक्षद्वीप की बात करें, कवारती यहाँ की राजधानी है, प्रशासक के काम वहाँ पद पे यहाँ पे है दिनेश्वर शर्मा जी। ठीक है, तो ये हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश और जो हमारे राज्य वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राजधानियाँ हमने कवर कर ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र सरकार की कुछ मंत्रिमंडलों के बारे में, तो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके पास जो है प्रधानमंत्री की मंत्रालय जो है कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, जो अंतरिक्ष विभाग, ये सभी महत्वपूर्ण जो है नीतिगत मुद्दे तथा किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए जाते, तो ये सभी जो हैं ये मोदी यानी कि प्रधानमंत्री पद पे जो होते हैं उनको ये विभाग दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कैबिनेट मंत्री की मंडल की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री के पद पे जो अभी राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी आपको पता होना चाहिए सड़क परिवहन और राज्य मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नितिन जयराम गडकरी कैसे याद रख सकते हैं आप, सड़क परिवहन और राज्य, सड़क से आपको याद आता है, सड़कों में आपको गड्ढे गड्ढे मिलते हैं ना, तो जैसे आपको सड़क की बात आई तो सड़क पे गड्ढे होते हैं, गड्ढे से आपको याद आना चाहिए गडकरी। ठीक है, तो सड़क परिवहन जो हो जाएंगे नितिन गडकरी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रसायन और उर्वरक मंत्री है डी.वी. सदानंद गौड़ा जी है। निर्मला सीतारमण आप सभी जानते हैं वित्त मंत्री हैं, कॉरपोरेशन मंत्री भी हैं। ठीक है, रामविलास पासवान जो हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि विकास कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जो है विधि और न्याय मंत्री है। संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी है। हरसिमरत कौर जो है बादल जो है खाद्य प्रशासन उद्योग मंत्री है। थावर चंद्र गहलोत जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। सुब्रमण्यम शंकर जी जो है ये विदेश मंत्री है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है मानव संसाधन विकास मंत्री। अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय कार्य मंत्री है। और जुबिन ईरानी जो है स्मृति ईरानी जी जो है महिला और विकास की और वस्त्र विभाग मंत्री है। इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना और प्रशासन भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्री हैं। पीयूष गोयल अगर बात करें तो ये हैं रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। देखो
दोस्तों जब आपको रेल की अगर बोला जाए, रेल शब्द आपके सामने आता है, तो रेल को आपको सुन के आपको क्या आता है, गोल गोल उसके पहिए आते हैं, तो गोल गोल से आपको याद आ जाएगा गोयल, ठीक है, गोल गोल से आपको याद आ जाएगा गोयल। तो रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी है, ठीक है। इस तरीके से याद। धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। दोस्तों मैं सारे इन मंत्रियों की आपको ट्रिक बता सकता था, बट इतना टाइम नहीं है, हमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है बार बार वीडियो को अगर देखते रहेंगे, आपको ये सारे इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, मुख्तार अब्बास जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, प्रहलाद जोशी जो है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री है। इसके अलावा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये जो है हमारा संसद और राजनीतिक जो टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ से ली है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी लिए हैं। 2019 में जो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।